दुनिया के सबसे बड़े बदलाव कभी कंप्यूटर से नहीं, कभी टेक्नोलॉजी से नहीं, बल्कि एक इंसान के दिल में जलती हुई आग से शुरू होते हैं। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे दुनिया ने बार बार तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जिसने अपनी हर हार को एक नए अंदाज में जीत में बदल दिया। ये कहानी है स्टीव जॉब्स की, एक रेबल, एक ड्रीमर, एक विजनरी, जिसने दुनिया को ये सिखा दिया, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। वेलकम टू नॉवल न्यूक्लियस। 1970s का कैलिफोर्निया, हॉस्पिटल के एक छोटे से रूम में एक नया जन्मा बच्चा रख दिया जाता है, स्टीव जॉब्स। उसकी बायोलॉजिकल मदर फाइनेंशियली वीक, कंफ्यूज्ड और मजबूर थी। शी कुडंट रेज हिम, सो स्टीव वाज पुट अप फॉर अडॉप्शन। पॉल जॉब्स और क्लारा जॉब्स, मिडिल क्लास कपल, उस बच्चे को गले लगा लेते हैं। पर बच्चा, उसके अंदर एक खालीपन, एक सवाल बचपन से ही जलता था। Why was I abandoned? इसी दर्द ने उसके अंदर एक अजीब सी फायर भर दी, एक हंगर that would one day change the world. स्टीव स्कूल में ब्रिलियंट था, but difficult. टीचर उसे ट्रबल मेकर बोलते थे। वो सिर्फ वही चीज करता जो उसको इंटरेस्टिंग लगती थी। मशीन्स, वायर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब में वो खोया रहता। एक दिन पॉल जॉब्स ने कहा, स्टीव, मैं चाहता हूं तुम वो सब बनो जो मैं कभी नहीं बन सका। ये सेंटेंस स्टीव के दिल में उतर गया। इसने उसे सिखा दिया, मिडिल क्लास बैकग्राउंड होना मिडिल क्लास सोच होना नहीं होता। कॉलेज में एडमिशन मिला, पर पैसे खत्म। स्टीव ने कॉलेज छोड़ दिया। वो फ्लॉर्स पे सोता, कोक बॉटल्स बेचकर खाना खाता और बुद्धिस्ट बुक्स पढ़ के मीनिंग ऑफ लाइफ ढूंढता। एक दिन उसकी मुलाकात होती है एक नर्डी जीनियस से, स्टीव वॉजनियाक। दोनों गैराज में बैठे सर्किट बोर्ड चिपका रहे थे और स्टीव चिल्लाता है, वॉज, ये सिर्फ कंप्यूटर नहीं, ये फ्यूचर है। वॉज कंफ्यूज होता है, पर स्टीव के शब्द, उसकी आंखों की चमक कुछ अलग थी। और गैराज में शुरू होता है एप्पल कंप्यूटर्स, वही गैराज जहां सपने मिलकर रियलिटी बनते हैं। एप्पल वाइल्डली सक्सेसफुल, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, मैकिंटॉश लॉन्च, दुनिया शॉक्ड। पर सक्सेस के बीच जमीन हिल गई। बोर्ड मीटिंग्स में ईगो क्लैशेस, कॉन्फ्लिक्ट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ते गए। फाइनली एक दिन बोर्ड ने वोट किया, स्टीव जॉब्स इज फायर्ड फ्रॉम एप्पल। इमेजिन अ मैन फायर्ड फ्रॉम द कंपनी ही क्रिएटेड। स्टीव एक इंटरव्यू में बोलता है, आई वॉज रिजेक्टेड इन फ्रंट ऑफ द होल वर्ल्ड, बट इट वॉज द बेस्ट थिंग दैट एवर हैपेंड टू मी। पर उस रात वो तोड़ दिया गया था। अकेले साइलेंट रूम में, दुनिया के बीच में वो बिल्कुल अकेला। जॉबलेस स्टीव फिर से खड़ा होता है, नेक्स्ट नाम की कंपनी बनाता है। टेक्नोलॉजी में ब्रेक थ्रू, पर बिजनेस फेल होता रहा। फिर पिक्सार, एक छोटी एनिमेशन स्टूडियो जो बार बार लॉसेस में थी। एवरीवन सेड स्टीव इज फिनिश्ड। पर फिर एक दिन टॉय स्टोरी रिलीज होती है, हिस्ट्री बन जाती है। एनिमेशन दुनिया को बदलना शुरू कर देती है। स्टीव समझ जाता है, हर गिरना एक दुआ होती है अगर तुम उससे उठकर जवाब दो। एप्पल क्राइसिस में था, बैंकरप्ट होने वाला था, शेयर होल्डर्स पैनिक में है। बोर्ड की एक इमरजेंसी मीटिंग होती है। ओनली वन मैन कैन सेव एप्पल नाउ, द मैन वी फायर्ड। स्टीव रिटर्न्स, और रिटर्न क्या, रेनेसांस लाता है। आईमैक, आईपॉड, आईट्यून्स, आईफोन, आईपैड, एक के बाद एक, प्रोडक्ट्स नहीं, रेवोल्यूशंस। दुनिया के डिजाइन, म्यूजिक, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी, सबको दोबारा लिख दिया। स्टीव कैंसर से लड़ रहा था, शरीर कमजोर था, पर वॉइस में वो पहले जैसी फायर थी। स्टैनफोर्ड में स्टेज पर खड़े होकर यूथ को एड्रेस करता है, योर टाइम इज लिमिटेड, डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्सेस लाइफ। Have the courage to follow your heart and intuition. They already know what you truly want to become. और फिर वो लाइन जिसने दुनिया को हिला दिया, Stay hungry, stay foolish. If life is a story, Steve Jobs एक perfect example है कि कैसे दर्द, rejection, failure, loneliness सब मिलकर एक इंसान को great बनाते हैं। He wasn't perfect. He wasn't even always right. But he dared to dream when the whole world laughed. And maybe, just maybe, यही एक यूथ को समझना चाहिए। आपका ड्रीम आपका सिग्नेचर है। अगर आप नहीं लिखोगे तो दुनिया ब्लैंक पेज ही पढ़ लेगी।
ये थी नॉवल न्यूक्लियस। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, जहां हम एक और लेजेंड की लाइफ की अनकही चैप्टर्स खुलेंगे। अंटिल देन, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश।